दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह का मैं कोई वीडियो नहीं ले पाई हूँ क्योंकि बेटी को फीवर था, उसको दवा दिए, उसके बाद इतना तेज उसका फीवर था कि पढ़ने की फिर इच्छा ही नहीं हुई। फिर उसके साथ जो लेटे तो फिर हम भी सो गए। अब सुबह के बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं और मैं अपना सारा काम करके खाली हो गई हूँ। मतलब झाड़ू पोछा ये सब करके खाली हुई। अब जल्दी से जा रही हूँ खाना बनाने। बेटी है अपने दादू के साथ, तब से मैं जल्दी से खाना बना के फ्री हो जाती हूँ। सो फाइनली अभी से टाइम मिल रहा है। बेटी को फीवर हो गया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई है, खा भी नहीं रही है, बस मम्मी मम्मी मम्मी। पढ़ाई तो आज बिल्कुल नहीं हो पाया। अभी 12-1 बजने वाला है। अभी से टाइम मिला है कि खाना जाके खाऊं और किचन समेटूं। पूरा किचन फैला पड़ा है। अब जल्दी से खाना खाऊंगी, उसके बाद बर्तन धोऊंगी, तब से फिर मम्मी को खाना खा लूँ, जल्दी से काम फाइनल कर लूँ, नहीं तो फिर रोना चालू कर देंगी। है दोस्तों, किचन का काम फाइनल करके आई हूँ रूम में। आज देखा बच्चा पोटी कर दिया था, साफ वाफ करे हैं, सोई हैं, थोड़ा अब फ्री हुए हैं थोड़ा जाके, तो सोच रहे हैं थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। कोई भरोसा नहीं कब जाग जाएंगी। और नींद में भी सिसकी ले रही हैं। पेट भी नहीं भरा है तो क्या करेंगी, नींद कहाँ से आएगा, पेट नहीं भरा रहेगा तो मैं चल रही हूँ थोड़ा पढ़ाई करने। उसका वीडियो तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन पढ़ाई करने के बाद अब थोड़ा आधा एक घंटा पढ़ाई कर लेती हूँ, जितनी देर तक ये सोई रहेंगी उसके नहीं रोती है, रोती थोड़ी ना दवाई के लिए। मेरे से स्ट्रांग बेबी। सो 2 डिग्री बुखार है यार, पट्टी रखने वाला बुखार है। दोस्तों मैं आई थी बेटी को लेकर दवा के लिए, क्योंकि इतना तेज़ फीवर हो गया था और नाक से पानी भी आ रहा था। 2 दिन हुआ कि नहीं दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे दिखाने। अब बेटी को दिखा लिया, अब घर जा रहे हैं। और हस्बैंड सब्जी खरीद रहे और मैं कार में बैठ के वेट कर रही हूँ। ये देखिए क्या कर रही है। से हाय हाय। मूड नहीं है कुछ भी बात करने का इनका। अच्छी तो पूरी पढ़ाई बेटी में चली गई, अब बच्चा ही सही नहीं है तो पढ़ाई क्या करें, दिमाग भी नहीं सही है खुद का। कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, ये इसी का नाम लाइफ है। छोटी मोटी तकलीफें तो लगी रहेंगी। डॉक्टर ने 6 दिन का दवा दिया है और ना इस टाइम इतना ज़्यादा बच्चों में वायरल फीवर है कि पूछो नहीं। इतना भीड़ लगा हुआ था, कितने सारे बच्चे थे और सब इसी चीज़ से परेशान थे। इनको अच्छा लग रहा है बाहर आके, इनको बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आके। इनको तो घूमना था, वो पीपी से घूम रही है तो इनको तो और ही मजा आ रहा है। कौन है पीपी? कौन है? बाहर बहुत सारे पीपी जा रहे हैं। हाय। मेरे सुक्कू का चेहरा कैसा हो गया है, छोटा सा हो गया है। फेस से पता चल जाता है जब बच्चे बीमार है, फिर कोई भी बीमार रहता है तो फेस से पता चल जाता है। सुबह की बस खाई है वही, टीवी देखते देखते थोड़ा सा। सो हे गाइस, मैं आ गई हूँ बाबू को दिखा के हॉस्पिटल से। अब घर आने के बाद आधा घंटा हो गया आए हुए। आने के बाद उनको कुछ बना के खिलाया, क्योंकि वो सुबह का ही खाई हुई थी, भूख लग रहा था और रास्ते में ही नम 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 कर रही थी, तो उनको खिला दिए हैं। अभी थोड़ा सा देख रही है, अपना हाथी राजा देख रही है टीवी। अब 15-20 मिनट होता है तो फिर इनको दवाई देना है। दवाई इतना सारा देना है, 3-4 दवाई देना है। यहाँ तो मेरा एक दवा देने में हालत खराब होता है, यहाँ पे 3-3 4-4 दवाई देना है।
बहुत परेशान करती है दवा देने खान पीने में। पहले नहीं करती थी, जितनी बड़ी हो रही है ना उसका शैतानी और रोना अजीब सब बढ़ता जा रहा है। पहले बच्चे छोटे होते तो होता है कि बड़े हो जाएंगे तो आराम हो जाएगा, लेकिन नहीं। जितना आराम बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ को मिल जाता है, उतना बड़े होने पे नहीं मिलता। बड़े होने पे उनका जिद है, जो हाथ में देख रही है ना मेरे वही चाहिए। चाहे मोबाइल हो, चाहे किताब हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हाथ में देखेगी बस चाहिए। परेशान परेशान क्या, ये सब तो लगा ही रहता है और ये सब चीजें याद भी रहती हैं आगे। और ये सब चीजें सोच सोच के अच्छा भी लगता है, खुशी भी मिलती है। अब मुझे जाके समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने अपने मम्मी पापा को इतना ही तंग किया होगा। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अब के बच्चे जितना परेशान करते हैं ना अपने पेरेंट्स को, उतना हम लोग नहीं किए होंगे। हम लोग तो शरीफ बच्चे थे, हम लोग तो पिटा भी जाते थे, और यहाँ पे तो मैं मार भी नहीं सकती। ठीक है, फिर इनको दबा दूंगी, उसके बाद फिर देखेंगे तो सुला देंगे। सुलाने के बाद अगर होगा तो फिर खाना ना बनाएंगे, खाएंगे पियेंगे, खाली होंगे, सबको खिलाएंगे, खाली होंगे, उसके बाद जाके पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। देखते हैं आज का क्या होता है। आज तो बिल्कुल थोड़ा बहुत ही पढ़ाई किया है, आज तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई है ना बराबर है। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो हे गाइस, बेटी सो गई है। अब हम चलते हैं किचन में, 9 बज रहे हैं। किचन में चलते हैं। आज तो खाना नहीं बनाना है, तो पापा मना कर दिए कि खाना नहीं खाएंगे और पति देव तो बाहर है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह का जो खाना है वो खा के जल्दी से किचन समेट लेती हूँ। खाना नहीं बनाना है, फिर भी किचन फैला हुआ है। तो जल्दी से खाना खाते हैं और किचन समेटते हैं, फिर चल के पढ़ाई करते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपको पढ़ाई के टाइम। सो है दोस्तों, अब हम फ्री हो गए हैं, किचन भी साफ़ कर लिया है और खाना खा लिया, किचन साफ़ कर लिया। और सोच रहे थोड़ा सा कॉफ़ी बना के चलते हैं रूम में और अब पढ़ाई करेंगे। सो है दोस्तों, आ गए हैं रूम में और अपना कॉफ़ी भी लाए हैं। अब जा रहे हैं थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं, पढ़ाई करते हैं। बेटी वहाँ पे सो रही है, थोड़ा पढ़ाई करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है वही रिवाइज़ कर लूँ। सबके पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। मेरे पढ़ने का तरीका है कि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ उसको लिखती जाती हूँ, मुझे लिख के ही समझ में आता है, तो मैं उसको चल रही हूँ उसी को रिवाइज़ करने जो मैंने लिखा हुआ है, ताकि कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे कुछ मेमोराइज मतलब याद हो रहा है। सो ठीक है, चलते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है उसे याद करते हैं। सो है दोस्तों, मैं ये पूरा बुक रिवाइज करके अब सो जाऊँगी। अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट ना मुझे मोटिवेट करेगा और जो गलतियाँ हैं उसे सुधारने में भी। और तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। सो और अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीसियस है। ठीक है, बाय बाय।